दोस्तों, अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों ही परमाणु शक्तियां नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम ये देख सकते थे कि कैसे नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा था। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी विचारधारा रखने वाले लोग खुलकर भारत का विरोध जबकि चीन का समर्थन कर रहे थे और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ चुकी है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चीन जो नेपाल में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने और वहां पर सरकार को काबू करने का दावा करता रहता है, उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। यहाँ तक कि खुद नेपाल के नेता ही चीन के सामने खड़े हो चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा खुद लागू किए गए अब तक के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी चाइनीज प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर चुके हैं, जो देखकर खुद चीन भी हैरान है। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, नेशनल मीडिया नवभारत टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अब नेपाल में चीन का प्रभाव काफी बड़े संकट में आ चुका है, क्योंकि 6 साल बाद भी BRI के तहत नेपाल में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, जो कि अब चीन में हताशा और गुस्से का बड़ा कारण बन चुका है। जिसके तहत अब चीन के अंदर खुद बड़े नेता सवाल करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर BRI के एग्रीमेंट पर 2017 में ही हस्ताक्षर होने के बावजूद अभी तक नेपाल में इस प्रोजेक्ट के तहत कोई निवेश क्यों नहीं हो पाया, जिससे हमें यह बात साफ तौर पर पता चलती है कि भले ही चीन आज कितना ही बड़ा दावा क्यों ना कर ले, लेकिन अभी भी नेपाल के अंदर भारत का प्रभाव बाकी है, जिसे वह जमीनी स्तर पर खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि चीन के इन्वेस्टमेंट के खिलाफ खुद नेपाल की जनता ही खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि नेपाल में BRI प्रोजेक्ट के शुरू न होने से चीन इतना हताश हो चुका है कि वह पोखरा एयरपोर्ट को इसका हिस्सा बताना शुरू कर चुके हैं, जिसने नेपाल को काफी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण भले ही चीन की तरफ से मिले इन्वेस्टमेंट से किया गया हो, लेकिन इसका निर्माण असल में साल 2016 में शुरू हुआ था, जो नेपाल द्वारा BRI के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से 1 साल पहले है। तो अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम ही BRI के शुरू होने से 1 साल पहले शुरू किया गया हो तो आखिर वह प्रोजेक्ट चीन की इस परियोजना का हिस्सा कैसे बन सकता है। लेकिन चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है और उनकी तरफ से बार बार पोखरा एयरपोर्ट को BRI का हिस्सा बताते हुए बयान जारी किए जा रहे हैं, जिससे तंग आकर नेपाल ने चीन को साफ साफ कह दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अभी तक नेपाल में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है और चीन को पोखरा एयरपोर्ट को इसका हिस्सा नहीं बताना चाहिए। इस पर बात करते हुए नेपाल के पार्लियामेंट में भी डिबेट की गई और वहां से भी यही बात सामने आई कि पोखरा एयरपोर्ट चीन के इन्वेस्टमेंट से जरूर बना है, लेकिन यह BRI का हिस्सा नहीं है। ऊपर से यह एयरपोर्ट भी नेपाल के लिए कोई भी बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हुआ, बल्कि खुद एक जाल बन चुका है, जिसमें नेपाल फंसता जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी को उद्घाटन होने के बाद से लेकर अभी तक पोखरा एयरपोर्ट से एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन नहीं किया जा सका, जो नेपाल के लिए काफी घाटे की बात है। साथ ही चीन की तरफ से बनाए जाने की वजह से भारत भी इस एयरपोर्ट को समर्थन देने से इनकार कर चुका है और हम ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर नेपाल चीन के कर्ज के जाल में फंसना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम चीन की तरफ से बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। हालांकि अगर हम विदेश नीति के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो भारत आज से नहीं बल्कि पिछले काफी सालों से चीन और नेपाल के संबंधों को मॉनिटर कर रहा था, और जब हमने देखा कि चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तभी हमने नेपाल को वार्निंग देनी शुरू कर दी कि चीन आपको भी श्रीलंका, पाकिस्तान और दूसरे अफ्रीकी देशों की तरह अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन नेपाल ने इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत की बात को काफी हद तक नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा उन्हें पोखरा एयरपोर्ट के तौर पर मिल चुका है। इसी वजह से नेपाल और चीन अभी भी BRI के फ्रेमवर्क को पूरा नहीं कर पाए और इस पर डिस्कशन अभी भी जारी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो 6 साल बीतने के बावजूद चीन अभी भी नेपाल में BRI के तहत एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सका है, जिसे लेकर चीन के अंदर हताशा और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहा है और वह समय दूर नहीं
जब खुद चीन के नेता अपनी सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे कि आखिर वह नेपाल में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, जबकि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए तो अच्छा यही होगा कि हम नेपाल को चीन के प्रभाव से निकालने की कोशिश करें, ताकि वह हमारे लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती ना बन सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।